सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, जय मसीह की करता हूं। और अब मैं एक नया विषय और नया वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। आशा करता हूं आप लोग सब लोग सही होंगे, और यदि किसी को दिक्कत भी है तो मैं ऊपर वाले दुआ करता हूं सब लोग सही सलामत रहें। और समय को ना गवाते हुए अपने विषय पर चर्चा करते हैं। और बहन भाइयों, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, लगभग 20 दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने रूबरू होने के लिए जा रहा हूं। बहन भाइयों, जो ज्ञान मैंने इस बीच में 20 दिन के बीच में जो गैप में मैंने जो ज्ञान वगैरह या कुछ मैंने सीखा, मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। और मेरी वीडियो के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक और ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो के लिए सुने और समय ना गवाते हुए वीडियो पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो विषय है प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा करके। तो बहन भाइयों, जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि आंखें और मोतियाबिंद, और क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे कोई डॉक्टर अन्य नहीं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंस व प्रकार और चयन। तो बहन भाइयों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आंखें मनुष्य का एक अनमोल रतन है, एक अनमोल अंग है, यानी कि शरीर का भी और जीवन का भी। आप लोग जानते हैं कि आंखों के बिना हमारा जिंदगी के अंदर कोई काम नहीं चलता, क्योंकि आंखें बंद होना का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी ही बंद हो गई हो। मनुष्य जीने के लिए जो बिना आंखों वाला मनुष्य, उससे पूछ कर देखो कि क्या हकीकत है, क्योंकि आंखों का ये तुलना जीवन से भी करते हैं कि आंखें खत्म तो जीवन खत्म, यानी हम कह सकते हैं कि आंखें जीवन हैं। तो बहन भाइयों, इनकी रक्षा करें और पूरी रीति से इनकी सुरक्षा रखें हमेशा के लिए। तो दूसरी बात, आंखों के बारे में ज़्यादा आप ये सब लोग जानते हैं। और तीसरा है कि मोतियाबिंद क्या है। तो मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोतियाबिंद जो मेन चर्चा में है वो यही है कि किसी के लिए तो अचानक कोई चोट वगैरह लग जाए, कोई घटना हो जाए तो वो अलग का विषय है। लेकिन बताया जाता है शोधों के अनुसार और डॉक्टरों के अनुसार या अन्य और भी हैं, जैसे AI यानी कि आंखें विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि मोतियाबिंद प्रत्येक मनुष्य को आना ही आना है, यानी कि 90% लोगों में ये मोतियाबिंद आना ही आना है। उसका ये रीजन है। एक तो उम्र होती है, जो कि उम्र बोलते हैं कि किसी को यंग एज में भी आ जाता है कई कारणों से, और किसी को ओल्ड एज में आता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यंग एज में या अन्य जल्दी आने के कई कारण हैं। जैसे कि एक तो है जो काफ़ी मनुष्य है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी यानी कि कोई स्ट्रेच में बंदा जी रहा हो तो बोला गया है कि उसके लिए भी आने की जल्दी संभावना होती है। या उसकी जो उम्र है वो एक ऐसी उम्र जी रहा हो जैसे कि मान के चलो किसी बुजुर्ग की उम्र हो। तो एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो मनुष्य नशे का आदी हो सबसे ज़्यादा, तो नशों के द्वारा भी ये मोतियाबिंद आ जाता है। और तीसरा जो कारण है वो ये है कि जिसने मनुष्य ने कोई दवा गोली या किसी रोग की दवा गोली, स्टेरॉइड वगैरह ज़्यादा लिए हों, तो उनके द्वारा भी आ सकता है। चौथा कारण ये है कि जो मनुष्य या किसी भी कारण वगैरह उसकी आंख में चोट वगैरह लग गई हो, तो फिर भी ये मोतियाबिंद रोग आ जाता है। और एक लास्ट में जो कि छठा है, वो ये बोला गया है कि जिसे कहते हैं वंशागत, यानी कि वंशानुगत में भी ये माना गया है कि किसी, जैसे कि उसके दादा को, उसके परदादा को, उसके किसी माता पिता के लिए हो, तो भी ये गुण, यानी कि ये अवगुण आंख के अंदर मोतियाबिंद बन जाता है। तो मोतियाबिंद है क्या? मोतियाबिंद हमारी आंखों के अंदर, जैसे कि लेंस झिल्ली बोलते हैं, वो झिल्ली का सफ़ेद हो जाना ही मोतियाबिंद है। जिस तरह हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे वो झिल्ली यानी लेंस सफ़ेद हो जाता है, जो कि हम उसको अगर कोई मनुष्य उसको देखना चाहता है तो उस मनुष्य को जो लेंस प्रकाश जाता है वो क्लियरली नहीं जा पाता है, जिसके कारण आँख से धुंधला दिखाई देता है। अब मेरे बहन भाइयों, जिसको अब हम आगे चर्चा ये करते हैं, जिसको कोई भी नहीं बताता है, जिसे कोई डॉक्टर या अन्य लोग नहीं बताते हैं, जो कि प्रत्येक मनुष्य को, जिसके पास, मैं बोल रहा हूं, जिसके पास आंखें होना चाहिए, ये नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। तो बहन भाइयों, हम चर्चा करते हैं कौन कौन सी बातें नहीं बताते। पहली बात, हम यदि किसी जिसे कहते हैं स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मे के दुकानदार के पास जाते हैं, तो वो मनुष्य आपको चश्मा बना के दे देगा कि आपकी दूर की आंख कमजोर है, पास की आंख कमजोर है। लेकिन वो कभी ये नहीं बताता है कि दूर की दूरी अगर हम देखेंगे, अगर हमारा चश्मा अगर बन रहा है, लेंस यानी कि ग्लास लग रहा है, या वो जो है ग्लास बोले तो ये शीशा लग रहा है, तो दूर की दूरी देखने के लिए उसमें माइनस लगेगा, तो माइनस का चश्मा होगा। और माइनस का जो चश्मा है, -1 से लेके 4 तक एंड हो जाता है। कहीं कहीं ज़्यादा भी देखा गया है, परंतु अगर ज़्यादा जाते तो उस आंख से धुंधला दिखाई देता है। यानी कि 4 तक की लिमिट आप पक्की मानिए, माइनस 0.5 से
और -4 तक, और प्लस में -0.25 से प्लस में +0.25 से लेकर के प्लस 3.5 तक आप क्लियर मानिए। ये दूरियां यानी कि माइनस प्लस की होती है। हमारे अगर प्लस की दूरी देखने के लिए ये जो मतलब नज़दीक की दूरी देखने के लिए, पास की दूरी देखने के लिए प्लस, और दूर की दूरी देखने के लिए माइनस। तो बहन भाइयों ये चीज़ समझ गई होगी, यानी कि आपको ये हमेशा जानकारी होनी ही चाहिए। ये वाली दूरी, यदि इतनी दूरियों से बाहर अगर भाग रहा है मामला, तो हमारी आँखों के लिए मैं बोल सकता हूँ अधिक मतलब इलाज या फिर यानी कि लेंस से आगे कुछ नहीं बचता है। अब दूसरी बात है बहन भाइयों, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में है लेंस और उनके प्रकार। जब मोतियाबिंद आ जाता है, जब उस लेंस को हटाया जाता है तो लेंस डलता है उसमें। तो अब यहाँ सबसे बड़ा लॉजिकली जो समझने वाली बात यही है, ज्ञान वाली बात, जो मैं ये मानता हूँ कि सभी को नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे अरे हाँ यार ये ऐसे कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अधिकतर जब किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आपको 3 प्रकार के लेंस बताते हैं। यानी मोतियाबिंद में जो झिल्ली है, जो लेंस है, उसको निकाल करके आर्टिफिशियल यानी IOL लेंस को डाला जाता है। उसके लिए वो जो आर्टिफिशियल लेंस है उसको हम लेंस बोलते हैं, और जो कुदरती नेचुरल लेंस है उसको हटा, उस झिल्ली को यानी कि पक जाती है, बोलते हैं कि पक जाती है, सफ़ेद पड़ के उसको हटा करके वो कृत्रिम विधियों द्वारा वो डाला जाता है। तो अब डॉक्टर लोगों से अधिकतर कहीं पर कोई जाता है तो डॉक्टर लोग जो हमें जो सजेस्ट करते हैं या कोई बताते हैं, वो सही पूरी तरह से जानकारी बहन भाइयों वो नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। वो या तो आप पैसे का लालच मान लीजिए, या आप ये मान लीजिए कि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो मेरा मानना यह है कि जिसके पास आंखें हैं ये ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि अब बात आती है यहाँ से कि प्रकार और चयन। तो देखा गया है कि लोग बाग अधिकतर यानी डॉक्टर लोग अधिकतर जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, वो अधिकतर क्या बताते हैं कि लेंस सिर्फ तीन तरह के होते हैं, मोनोफोकल लेंस, एडोफ लेंस और मल्टीफोकल लेंस। तो बहन भाइयों सिर्फ 3 ही तरह के लेंस बताते हैं, क्योंकि मोनोफोकल लेंस जो है वो बता देते हैं कि दूर की दूरी देखने के लिए होता है बस। दूसरा जो लेंस होता है एडोफ लेंस, दूर की और मध्य की दूरी देखने के लिए होता है, और मल्टीफोकल लेंस तीनों दूरी देखने के लिए होता है। अब बहन भाइयों इसमें मनुष्य को कन्फ्यूजिंग कितनी बड़ी है, क्योंकि अगर हमें देखा जाए यानी कि इसमें दूर की दूरी देखने के लिए इसकी कीमत होगी 20-25 हज़ार रुपये। इसकी जो कीमत है एडोफ की 45,000 रुपये, 40 से 45,000 रुपये। और दूसरी बात मल्टीफोकल की 90,000 रुपये, और दवा लगाकर प्लस में मेरा मानना है 95 यानी 1 लाख तक पहुँच जाएगा। अब बहन भाइयों यहाँ पे बंदा कन्फ्यूज हो जाता, तो करूँ तो मैं क्या करूँ है। यहाँ पे चैन की बात होती है जहाँ पर झूठ पाई जाती है। तो मैं आपको इस टॉपिक में बताना चाहता हूँ, यदि मोनोफोकल लेंस है तो बहन भाइयों बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि यहाँ पे लोग पैसों को देख करके घबरा जाते हैं, और हर किसी के अंदर होता है कि यार इतना पैसा कैसे और इतना पैसा कैसे, और डॉक्टर लोग यहाँ क्लियर नहीं करते हैं कभी ये ऐसे है नहीं ऐसे। क्योंकि मैंने कम से कम 10-12 जो कि मान के चलिए जहाँ ये लेंसों की जो लेंस डलते सर्जरी होती है वहाँ जानकारी ली है, लेकिन मुझे किसी बंदे ने ये बात गहराई से नहीं बताई है। क्योंकि जब हम उनको बताएंगे, जब वो उस चीज़ को पकड़ते हैं कि भाई हाँ ये बंदा जानता है, बहन भाइयों ये सच्चाई है आपको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखो जानकारी क्या है, मोनोफोकल लेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि बोल देंगे मोनोफोकल लेंस दूर के लिए होता है। जी नहीं, यही आपको जानने की बात है। मोनोफोकल लेंस 2 प्रकार का होता है, आप अपने डायरी में लिख लें या दिमाग में रख लें। मोनोफोकल लेंस यदि वो बोलता है कि दूर के लिए होता है तो उससे करो ठीक है भैया हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब हम कहीं और आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मोनोफोकल लेंस 2 तरह का होता है, दूर के दिखाने के लिए एक, और दूसरा और एक पास का दिखाने के लिए, यानी कि पढ़ाई लिखाई मोबाइल के लिए। अब बहन भाइयों ऐसी बात नहीं है, यदि हमने पास का अगर मोनोफोकल लेंस डलवाया है तो वो मध्य की दूरी भी दिखाएगा और दूसरी भी दिखाएगा, लेकिन थोड़ी हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो कि जो जैसे हम बोल सकते हैं कि जो मध्य की दूरी ये मान लो 35 से 40%, उसका थोड़ा 70 से 80% इस तरह से दिखाएगा। लेकिन बहन भाइयों हमारा जो काम है मेन, यदि हमारा नज़दीक का तो बिना चश्मे के हमारा इसके द्वारा मोनोफोकल के द्वारा काम चल जाएगा। ये भी हमको जानना जरूरी है। यदि हमारी दूसरी आंख, क्योंकि एक साथ तो नहीं आता, किसी में आ जाए तो वो केस अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, टेंशन की वाली बात नहीं है। दूसरी बात एडोफ लेंस
जो बोलते हैं कि दूर की और मध्य की दूरी के लिए होता है। तो बहन भाइयों, हाँ ये सच है कि इडोप लेंस का जो कि बनावट है वो इस तरह से है कि वो एक ही तरह का होता है। इडोप लेंस दूर की दूरी और मध्य की दूरी दिखाता है। तो ये जो, और बहन भाइयों तीसरा जो लेंस है यहाँ पे मल्टीफोकल लेंस, तो इसमें डॉक्टर लोग झूठ बोलते हैं कि सिर्फ ये तीनों ही दूरी दिखाने का होता है। तो यहाँ भी हमारे को सावधान रहने और ज्ञान की जरूरत है। मल्टीफोकल लेंस भी यहाँ पे देखा गया कि 3 तरह का होता है मल्टीफोकल लेंस। पहली बात, मल्टीफोकल लेंस एक इसमें भी है टॉरिक लेंस। टॉरिक लेंस एक ऐसा होता है जिसके अंदर सिलेंडर पावर वगैरह या तिरछी नजर होती है, वो उसके लिए होता है मल्टीफोकल लेंस में। और दूसरा होता है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस जो मल्टीफोकल लेंस के जो पार्ट है, यानी बाइफोकल लेंस का मतलब ये है कि दूर की दूरी दिखाना और नजदीक की दूरी दिखाना। तो बहन भाइयों, ये भी गहराई से जानना है कि बाइफोकल लेंस कौन सा आपको चयन करना है, क्योंकि आपको जो चयन करो तो पूरी जानकारी होना आपको जरूरी है। और दूसरा जो तीसरा जो इसमें मल्टीफोकल लेंस में जो एक तीसरा इसका जो पार्ट है वो जो लेंस का, वो लेंस एक इस तरह होता है जिसे बोलते हैं प्रोसीवल लेंस है, जो कि एक विशेष प्रकार की उसकी बनावट होती है, या कई नामों से उसमें कई नाम दिए गए हैं, प्रोसेसिंग या प्रोसीवल या और भी, या प्रीमियम या डिजिटल लेंस। तो उसमें क्या है, ये जो नॉर्मल लेंस होते हैं इसमें 3 धारियां होती हैं, यानी कि एक धारी ऊपर के लिए दिखाने के लिए होती है, मध्य की जो धारी होती है, मतलब मध्य का जो इस तरह जो बोल सकते हैं जो आयत होता है वो मध्य की दूर दिखाने के लिए, नीचे वाला जो पार्ट है वो नीचे को दिखाने के लिए। लेकिन आगे के जो लेंसों में जो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें कोई धारी उरी नहीं होती है, वो करेक्टली इस तरह से बनावट होती है, वो दूर का, पास का और मध्य का क्लियरली दिखाते हैं। तो बहन भाइयों, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, और इसका एक ही पार्ट एक ही, यानी कि इसका ये मल्टीफोकल लेंस 3 तरह का होता है, और ये वाला इडोप लेंस जो एक ही तरह का होता है, और मोनोफोकल लेंस 2 तरह का होता है। तो बहन भाइयों, इस बात की टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने देखा गया कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो सोचेगा यार मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़्यादा करवा लेता। जी नहीं, आपको सबसे पहले जानकारी और ज्ञान चाहिए। आप जो विजन अपनी आंखों में लेना चाहते हैं वो आपको कम पैसे में ही मिल जाएगा। तो बहन भाइयों, मैंने ये जानकारी दी, जो मैंने सीखा और जो मेरे पास गुजरी, मैंने आपको पूरी तरह से आपको ये जो जानकारी दी है। आपको कैसी लगी जानकारी, आपने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और इसी वीडियो के साथ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ज्ञान समझ में आया होगा। और यदि किसी के लिए इस ज्ञान की ज़रूरत है तो मेरा नंबर लेकर के मेरे उससे या मेरा नंबर नोट कर सकते हैं और मुझसे कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी तरह से पूरी मदद करूंगा, पूरा टाइम दे करके। ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं आशा करता हूँ मेरा जो ज्ञान, मेरी जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी। इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ मेरा नंबर 9627 490 530 है। फिर से सुन लो, मेरा नंबर 9627 490 530 है। और बहन भाइयों, मुझे कॉल कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। मुझे बड़ी खुशी होगी। और मिलता हूँ इसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें, ध्यान रखें।